फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है हाउ टू बिकम अ फियरलेस गर्ल। बी फियरलेस, कैसे बिना डर के जिएं। गर्ल्स जो है वो अपने लाइफ में कैसे फियरलेस रहें और बिना डर के जिएं। डर के आगे जीत है, ऐसा तो हम सभी सुनते हैं, जानते हैं। फिर भी जब अपनी पारी आती है तो हम डर जाते हैं। जैसे कि जब अपना इंटरव्यू हमें देना होता है, फेस करना होता है, तो वहाँ हमें डर लगता है। तो डर से कैसे हम बाहर आएँ। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डर होता है। जब गर्ल्स जो है अपने घर से बाहर जाती, कहीं दूर जाती हैं या रात में जाती हैं, तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इससे पेरेंट्स डरते हैं। गर्ल्स को एग्ज़ाम का डर रहता है, रिजल्ट का डर रहता है। जब एग्ज़ाम की तैयारी हम पे पता है कि हम बहुत अच्छे से किए हैं एग्ज़ाम की तैयारी, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए हम जाते हैं, आधा घंटा पहले, 5 मिनट पहले हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांसें तेज़ तेज़ चलने लगती हैं। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखते हैं और भी सांसें तेज़ चलने लगती हैं। ऐसा किसके साथ हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो अगर हम एक अच्छे से तैयारी किए हैं एग्ज़ाम की, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे डरना नहीं है। डरने से क्या होता है कि हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अच्छे से तैयारी भी करते हैं, लेकिन डर की वजह से हमारा एग्ज़ाम गलत चला जाता है। आंसर कैसे देना है, हड़बड़ा जाते हैं और फिर जानते हुए भी गलती हो जाती है। तो इसलिए कहाँ डरना चाहिए, कहाँ नहीं डरना चाहिए। और अगर आपका सिर्फ सोच है, आप अमेजिंग करती हैं सिर्फ, और ऐसे आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, या जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ सोच रही हैं, तो उस सोच के डर को आप अपने दिमाग से हटा सकती हैं। लेकिन एक फिज़िकली डर भी होता है, जैसे कि पानी में आपको तैरना है और आपको तैरना नहीं आता है, तो आपको डरना सही है। वहाँ पे तैरना नहीं आता है तो पानी में कूदने से क्या होगा, आपकी जान जाएगी। तो वहाँ पे आपका डर जो है सही है, लेकिन आपको तैरना आता है, आपने सीखा है, फिर भी पानी में कूदने से, तैरने से डरते हो, तो ये सिर्फ आपका मन का वहम है। तो इसे दूर करना है। तो मन में जो गलतफहमी है अपने को लेके कि नहीं, मैं सीखने के बाद भी मैं नहीं तैर सकती, मुझसे नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। और जहाँ डर सही है वहाँ डरना भी चाहिए। अगर हम डरते हैं तो गलती करने से भी बचते हैं, तो डर वहाँ सही भी है। जैसे कि अगर हम डरते हैं तभी तो पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम में कहीं हम फेल ना हो जाएं, पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, लाइफ में कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी मैं, बहुत सारी बातें होती हैं दिमाग में, तो इस डर से भी हम पढ़ते हैं। तो एक डर यहाँ सही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम डर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हम अच्छे भी होते तो वहाँ भी हमसे गलती हो जाती है। तो चलिए अब हम पॉइंट्स पे आएँ कि कैसे अपने डर से हम बाहर निकले, साइकोलॉजिकली, फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बन के कैसे हम डर पे काबू पाएँ। फर्स्ट पॉइंट है इमोशनली मैच्योरिटी लेकर आएँ। जैसे कि हमें अपना जो इमोशनल है उस पे हमें काबू रखना चाहिए। तो जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप को आजकल ये ट्रेंड में है कि ब्रेकअप होने से क्या होता है, दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है तो क्या हो जाता है, हम अपने पीछे नहीं सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अपना परिवार है, तो वहाँ पे दिल इतना टूट जाता है कि लाइफ भी बोरिंग लगने लगती है, अच्छी नहीं लगती, हर चीज़ मतलब ख़राब लगने लगता है। और जब पहला प्यार होता है तो उसे हम बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, सब कुछ दुनिया सब अच्छा लगने लगता है, मौसम सुहाना लगने लगता है। और जैसे ही ब्रेकअप होता है तो यहाँ पे क्या करना है, एक आप ही नहीं हो जिससे आपका ब्रेकअप होता है, बहुत सारे लोग हैं लाइफ में, ये सब नॉर्मल चीज़ें, कॉमन चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया, एक नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। इस तरह का थॉट से आपको अगर सच्चा प्यार हो जाए फिर आपको धोखा मिले तो वहाँ परेशानी आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को संभालना है कि ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में एक बार ना एक बार आता है। फिर भी लोग जो हैं जो पॉजिटिव वे में लेते हैं वो लाइफ में सक्सेस कर जाते हैं। तो इस तरह से आपको लेकर यहाँ पे ये नहीं कि अब आपके साथ ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया तो जीवन से हार जाओ। और बहुत सारे लोग जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो गलत डिसीज़न ले लेती हैं और फिर अपने लाइफ को
डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इस ब्रेकअप का डर कोई बहुत बड़ा डर नहीं होता है, कोई आप तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो ये अब बस आपके हाथ में है। मेंटली स्ट्रांग बनो, इमोशनल को कंट्रोल में रखो और अपने अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर आए। क्या सही है क्या गलत है, जीवन को समझो, क्योंकि अब आप टीनेजर एज में आ गए हो, थोड़ा सा बड़े हो गए हो। तो अपना सोच को, इमेजिन जो करते हो आप, उसको सही रखो, स्ट्रांग बनो। सेकेंड पॉइंट है स्मार्ट एटीट्यूड लेकर आओ। जैसे कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी आपने अच्छे की है, फिर भी डर रहे हो। अगर नहीं करते हो फिर डरते हो तो चलो नहीं किए हो तो, लेकिन अब अच्छे से पढ़ाई किए हो फिर भी डर लग रहा है, डर की वजह से एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है और जितना आपका मार्क्स आना चाहिए उतना नहीं आता है। तो इसमें आपको स्मार्ट एटीट्यूड लाना है कि पॉजिटिव सोचना है कि अगर हम पास होते हैं तो भी ठीक है और पास मार्क्स से ज़्यादा आता है तो भी ठीक है, और अगर बाय द वे नहीं भी होते हैं तो भी ठीक है। टेंशन फ्री रहो और सिर्फ काम पे फोकस करो, एग्ज़ाम दो, क्वेश्चन को समझो कि कहाँ किसका आंसर देना है, क्या करना है। और लाइफ भी एक एग्ज़ाम ही है। लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं, एक नदी की तरह। जैसे नदी का पानी जो बहता है, नदी बहती है तो कहीं क्या है कि स्थिर हो जाती है, तो वहाँ लाइफ हमारा भी स्थिर रहता है। तो हमें स्थिर रहना चाहिए, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जैसे ही लाइफ में फिर स्ट्रगल का टाइम आ जाता है, जैसे एग्ज़ाम का समय आ गया कि लाइफ में ऐसे कोई रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम आ गई या पापा को कुछ हो गया, घर में फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है या कोई बीमारी आ गई, तो उस समय भी सिचुएशन को, उस समय स्ट्रगल का टाइम हो जाता है। तो उस समय अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपना दिमाग का यूज करना है, उस सिचुएशन से हमें लड़ना है। ये नहीं कि वहाँ पे डर जाना है कि मैंने ये सोचा ही नहीं था, अभी मेरे एग्ज़ाम का टाइम था, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, अब मैं कैसे एग्ज़ाम फेस करूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, उसको भी लेकर ही चलना है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन लाना है, क्योंकि कब किसकी तबीयत ख़राब हो जाए ये आपके हाथ में नहीं है और कब किसको क्या हो जाए ये हमारे हाथ में भी नहीं है। तो जो हमारे हाथ में, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो स्मार्ट एटीट्यूड लेकर आया। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, हार्ड गर्ल कैसे बने, हार्ड एटीट्यूड वाली गर्ल कैसे बने। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिल मजबूत करके यहाँ पे टेंशन फ्री होके काम करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है कि अपनी बॉडी की केयर करें, हेल्थ की केयर करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप डर के आगे जीत होगी। कहीं बाहर भी जाओगे तो आपको में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि 10 का भी सामना आप अकेले कर सकते हो, हर सिचुएशन का सामना कर सकते हो। फिजिकली फिट बनो, क्योंकि कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। माइंड भी तभी काम करता है जब हम खाते पीते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। भूखे पेट क्या भक्ति होती है, शक्ति मिलती है? नहीं। फिर भी आजकल पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है, टेंशन है लाइफ में कि कोई भी टेंशन आता है सीधे हम खाने पे ही उतारते हैं, खाना नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, अपनी बॉडी का केयर नहीं करते, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, पढ़ाई रात भर जाग के पढ़ाई कर रहे हैं। तो नहीं, वहाँ पे आपको लेना है, जूस लेना है, दूध लेना है, कौन सी ऐसी चीज़ खाएं जिसमें हमें कम समय लगे, ड्राई फ्रूट्स लेना है। अगर हमारे पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है तो फिर भी हमें देखने की किस चीज़ को खाने से में कौन सा प्रोटीन विटामिन मिलता है, इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। हेल्थ फिटनेस की वीडियो देखें, सीखें कि हमें क्या खाना चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जैसे बीट है, टमाटर है, सस्ती चीज़ों में भी हमें अच्छी खासी प्रोटीन मिल जाता है। अंडा है, बहुत सारी चीज़ें, दाल है, लेकिन दाल किसी को खाना अच्छा नहीं लगता है, दाल का पानी पीना अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी आदतों को थोड़ा सा चेंज करें और अपनी बॉडी की केयर करें, हेल्थ की केयर करें। क्योंकि अगर लाइफ में जंग जीतना है, चाहे डर हो, चाहे कोई भी चीज़ पे हमें जीतनी है, तो अपनी बॉडी की केयर और हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 4 पॉइंट से दूसरों का डर देखकर अपना डर दूर करो। जैसे कि दूसरों का डर, कोई कॉकरोच से डर जाता है तो वहाँ पे हमें अगर कॉकरोच से डर नहीं लगता है तो हमें हंसी आ जाती है। कोई चूहा देखकर डर जाता है तो हमें हंसी आ जाती है। तो यहाँ हंसने वाली बात तो हो जाती है, लेकिन किसी को मेंढक से भी डर लगता है तो वहाँ पे, क्योंकि मेंढक से रियल में डर नहीं कि मेंढक हमें खा जाएगा, उसकी जो स्किन होती है उसको टच करने से एक अलग सी फीलिंग्स आता है। स्नेक है, उसको टच करने से, तो ये सब क्या है, ये सब डर थोड़ा सा होना भी चाहिए क्योंकि वो अलग चीज़ है और उसको टच करने का
फीलिंग कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे डर सही है, लेकिन हम दूसरे को डर को देखकर मतलब हमें हंसी आ जाती है, लेकिन वही चीज़ अगर हमारे साथ होती है तो हमें फिर बुरा लगने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है कि समझना है, जैसे कि दूसरों के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, उसके पापा बीमार पड़ गए या सीरियस हो गए या कोई बात हो गई या उसका ब्रेकअप हो गया, वो एग्ज़ाम में बहुत पढ़ती थी, टॉप करती थी, लेकिन इस बार वो मतलब फेल करके बहुत नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो उस समय हम दूसरों का जो डर है या दुख है कि ऐसा उनके साथ हो गया, तो उसको देखकर हम उन्हें सांत्वना देते हैं। तो उसी चीज़ को अपने लिए भी फील करना चाहिए कि हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, तैयार रहो। वहाँ पे डरना नहीं है कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी। तो इस तरह से जब लाइफ ठीक ठाक चल रही है तो वहाँ ठीक रहना है, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप तैयार हो जाओ, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओ, और मतलब एनर्जी अपने अंदर बढ़ा लो कि हमको कोई भी सिचुएशन आए उसका सामना करना है, डरना नहीं है। इस तरह से लाइफ जियो, डर कभी नहीं लगेगा। 5 पॉइंट्स है कि डर कब लगता है, कोई अपना खो जाए तो क्या करें। जैसे गर्ल्स हैं तो पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो हम कैसे लाइफ में जिए। तो अगर आप छोटे हो, 4-5 साल के बच्चे हो, तब तो ये सोचना जायज़ है, लेकिन अगर आप टीनेजर हो या बड़े हो गए हो तो इतने कैपेबल बनो कि अपने खुद के सारे काम कर सको, फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। पेरेंट्स घर की स्थिति ठीक है, फिर भी कोई ना कोई एक स्किल सीखो और इनकम धीरे धीरे करना स्टार्ट करो, पार्ट टाइम जॉब की तरह इनकम करो। ये नहीं कि फुल टाइम जॉब करो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नहीं, पढ़ाई स्टडी करना स्टडी के साथ ही, लेकिन एक इनकम का सोर्स जनरेट ज़रूर करो। ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को संभाल लो, फाइनेंशियली, फिजिकली और दिमागी तौर पे भी संभाल लो, कि साइकोलॉजिकली भी संभाल लो कि कोई गलत इमेजिन थॉट ना आ जाए कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, गलत ही होगा। ऐसा नहीं है, सही भी होता है। सोच भी थोड़ा सा हमें अपने आप में डेवलप करना चाहिए, और जो भी सिचुएशन है बिजी रहो। जब हम बिजी रहते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, तब हमें डर नहीं लगता, किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहता है। तो इस तरह से आप बिजी ज़्यादा रहो। पढ़ना है तो पढ़ाई पे फोकस करो, टाइम टेबल बनाओ, एकदम बिजी रहो लाइफ में, डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फियरलेस गर्ल आप बन ही जाओगी। तो यहाँ आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगेगा। आपका बिजी शेड्यूल है, उससे ही दिमाग जब खाली रहता है, कुछ सोचते हैं हम, तभी डर लगता है। तो हम कुछ सोचने के लिए हमारे पास पेशेंस है, जुनून है, किसी काम में लगे हुए हैं, पढ़ाई उस पर लगे हुए हैं, कुछ काम में लगे हुए हैं, तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें सोचने की फुर्सत ही नहीं है, तो हमें डर लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से फियरलेस लाइफ जीने का एक बहुत अच्छा फंडा है। गर्ल्स खासकर इसी तरह जी। आप ये नहीं सोचिए कि आप लड़की हो तो आपको डरना चाहिए, लड़की हो तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये सब सोचना बंद करो, बस काम करो। पॉइंट है, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। तो बिना बताए मत जाओ। कहीं भी जाना है तो पेरेंट्स को जानकारी देना, मम्मी को जानकारी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अपना फ़ोन लेकर जाओ और पूरी तैयारी के साथ जाओ। और आपको ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो रात में, तो हाँ आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि रात में आप बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहे हो, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, आपको घर से परमिशन है तभी जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको डर होना चाहिए। तो अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको कराटे आता है कि 10 लड़के या 10 लोगों को आप मार के फ्लैट कर सकते हो, या आप में तो मैच्योरिटी है, हेल्थ भी है, और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली दिमाग से बहुत तेज़ तराज हो, तो आप जा सकते हो। फिर भी मैं कहूँगी तैयारी के साथ जो एक स्प्रे लो जो आँखों को ख़राब करने वाला हो, मिर्च पाउडर ले लो, क्योंकि अगर हम शक्ति से किसी को हरा नहीं सकते तो दिमाग से तो हरा सकते हैं ना। तो इस तरह का मैच्योर हो, समझदार हो, पहले से तैयार हो तभी जाओ, नहीं तो वहाँ पे आपको डरना चाहिए। थोड़ा सा डर भी जो है लाइफ के लिए अच्छा होता है। डर कुछ गलत होने से हमें बचा लेता है। तो कहाँ डरना है, कहाँ नहीं डरना है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपने बहुत मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, 5 लाख 1 लाख जो भी, 10,000 ही, तो उस पैसे को कहाँ खर्च करना है इसमें आपको डरना चाहिए, क्योंकि आपने वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। तो वो डर सही है, लेकिन अब है कि अब इस डर के कारण आप कोई काम ही ना करो, कोई रिस्क ही ना लो,
तो उस डर को बैंक में, पैसे को बैंक में पड़ा रहने दो या यूं ही रख दो, तो वहाँ पे गलत सही नहीं, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। कमाए हो तो उसका उपयोग भी तो करोगे ना, खाना बनाए हो तो खाओगे ही ना, नहीं खाओगे तो फिर ये खाने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब खाना ही मत खाओ, ऐसा होता तो नहीं, लाइफ तो चलता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें कहाँ डरना है और कहाँ नहीं डरना है। तो मैंने आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होंगी, क्योंकि डर जो है फेयरलेस, पूरी तरह से फेयरलेस गर्ल नहीं बनना है। जहाँ डरना, ऊंचाई है तो ऊंचाई से हमें कूदने में डर लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना डरे कूद जाएंगे, बिना सोचे कूद जाएंगे, बिना प्लानिंग के साथ, तो क्या होगा, हमें हड्डी पचली सब एक हो जाएगी। तो वहाँ पर डरना है, अगर हमको कूदना ही है तो हम प्लानिंग के साथ कूदेंगे ना, कि हम कूदे तो नीचे कुछ रहे सपोर्ट, जहाँ हम गिरे कुछ प्लानिंग हो। तो इस तरह से हमें लाइफ में प्लानिंग के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें डर नहीं लगता है, और जो काम में डर लगता है उसकी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो काम को अच्छी तरह सीख जाते हैं और उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, तो हमें डर नहीं लगता है। तो डर हमें कब लगता है, जब हम कोई काम को नहीं जानते हैं या अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो डर के आगे जीत करने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, हेल्थ का केयर करें, और जो फालतू जो वहम है, सोच है, उसको दूर करें, और पेरेंट्स से का गाइडलाइंस में रहे, पेरेंट्स को कुछ भी करे तो बताएं, और दुनियादारी सीखें कि दुनिया में कहाँ किससे कैसे बात करें, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से आप एक फेयरलेस गर्ल और एक समझदार गर्ल भी बन सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाएं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।